नेविगेशन के बारे में, जहां हम जानेंगे कि एडोबी इलस्ट्रेटर के अंदर किसी भी डिज़ाइन फाइल को नेविगेट किस तरीके से करेंगे। उसके अंदर जूम इन, जूम आउट या आगे पीछे, ऊपर नीचे, नेविगेशन हर चीज़ को कहा जाता है, जिसमें हम डिटेल में बेसिक कंट्रोल, जूम टूल और हैंड टूल के बारे में भी समझेंगे। अक्सर लोग टूल्स को सीखने पर ज़्यादा फोकस करते हैं, बट लिटरली नेविगेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है जब भी आप किसी डिज़ाइन पर प्रोफेशनली वर्क करते हैं। ये आपका बहुत टाइम सेव करता है। तो डिस्कस करते हैं इस टॉपिक को इन डेप्थ, बहुत कुछ जानने को मिलेगा, लेकिन उससे पहले मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगा। क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि जब भी आप इलस्ट्रेटर में कोई डिज़ाइन या इलस्ट्रेशंस बनाते हैं तो वो आप किस चीज़ पर बनाते हैं? आपके ऑप्शंस हैं पेजेस, ऑप्शन 2 कैनवास, ऑप्शन 3 कार्डबोर्ड या ऑप्शन 4 आर्टबोर्ड। आप सभी अपना आंसर कीजिए कमेंट सेक्शन में। इस टॉपिक पे मैं ऑलरेडी आपको वीडियो बना के दे चुका हूं, सो आई एम श्योर ऑल ऑफ यू कैन आंसर दिस। सही आंसर मैं आपको बताऊंगा वीडियो के एंड में। तो चलिए शुरू करते हैं और आ जाते हैं अपने टॉपिक के ऊपर। पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया था आर्टबोर्ड के बारे में, जहां हमने जाना था कि आर्टबोर्ड क्या होते हैं, आर्टबोर्ड में हम लोग नेविगेशन किस तरीके से करते हैं, साथ ही साथ आर्टबोर्ड में हम लोग रीऑर्डर कैसे करते हैं, आर्टबोर्ड को डिलीट कैसे करते हैं, एक किसी भी डॉक्यूमेंट में नया आर्टबोर्ड किस तरीके से ऐड किया जाता है, आर्टबोर्ड टूल्स के बारे में भी हमने जाना था, आर्टबोर्ड के ओरिएंटेशन के बारे में, आर्टबोर्ड के कॉलम्स के बारे में। तो बहुत कुछ हमने सीखा था पिछली वीडियो में आर्टबोर्ड के बारे में। आई होप आपने वो वीडियो देखी होगी, नहीं देखी है तो लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। सो यहाँ पर आपके सामने एक डिज़ाइन ओपन है। अब हम देखेंगे कि हम किसी भी डिज़ाइन को जूम इन किस तरीके से करते हैं। देखिए, जूम इन करने के लिए यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा एक जूम टूल, जो कि आपको मिल जाता है आपके टूल बॉक्स के ऊपर। जूम टूल का शॉर्टकट की होता है Z। आप सिंपली कीबोर्ड से Z को दबा करके भी जूम टूल को एक्टिवेट कर सकते हो। तो हम यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ये हमारा जूम टूल सिलेक्ट होकर के आ जाएगा, और उसके बाद में आपको जिस पार्ट को जूम करना है आप सिंपली अपना माउस कर्सर उस पार्ट पे लेके जाएंगे और अपने माउस का लेफ़्ट क्लिक प्रेस करेंगे। तो देखिए, जैसे ही यहाँ पे लेफ़्ट क्लिक प्रेस करेंगे, जितनी बार आप क्लिक प्रेस करेंगे उतना ही बार ये आपका जूम इन होता चला जाएगा। एक चीज़ अगर आप गौर कीजिए तो यहाँ पे जो भी आपको कर्सर दिखाई दे रहा है जूम का, वहाँ पे देखिए एक प्लस सिंबल बना हुआ है। इसका मतलब ये है कि अभी हम जो भी क्लिक करेंगे वो जूम इन होकर के आएगा, बट अगर आपको जूम आउट करना है तो यहाँ पे माइनस का बटन बना होना चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सिंपली आपको कीबोर्ड से ऑल्ट बटन को प्रेस करना है। आप जैसे ही ऑल्ट बटन को प्रेस करेंगे तो अब आप देखेंगे कि आपको जो माउस कर्सर है उस पर वहाँ पे माइनस बन करके आ रहा है। तो उसके बाद अगर आप यहाँ पे क्लिक करोगे, सेम क्लिक, तो आप देखेंगे कि आपका ये जो आपका डॉक्यूमेंट है वो जूम आउट होता चला जाएगा। ठीक है, तो सिंपली आप ऑल्ट की को प्रेस करके अपना जूम आउट कर सकते हो। तो एक तो ये तरीका है जूम इन और जूम आउट करने का, बट ये तरीका बहुत पुराना है और काफ़ी बोरिंग है। तो एक तरीका मैं आपको और बताता हूँ। तो उसके लिए आपको क्या करना है, सिंपली अपने कीबोर्ड पर जाना है और आपको यहाँ पे कंट्रोल बटन को प्रेस करना है। कंट्रोल बटन को प्रेस करने के बाद में जब आप न्यूमेरिक पैड से प्लस बटन को दबाएंगे तो भी देखिए आप यहाँ पर जूम इन कर सकते हैं। ठीक है, मान लीजिए मेरा कर्सर यहाँ पर है और अगर मैं कंट्रोल दबा करके मैं यहाँ पे प्लस बटन को दबाता हूँ तो ये देखिए आपका ये जूम इन होता चला जाएगा। ठीक है, बट यहाँ पे एक प्रॉब्लम ये आएगा कि ये जूम इन आपका जो करेगा वो डॉक्यूमेंट का सेंटर पॉइंट से करेगा। मीन्स आपकी जो स्क्रीन है वहाँ का जो सेंटर पॉइंट है ये वहाँ से इसको जूम इन करेगा। आप सिंपली कंट्रोल प्लस करके जूम इन कर सकते हो और कंट्रोल माइनस करके आप जूम आउट कर सकते हो। ठीक है, तो एक तो आप इस तरीके से भी यहाँ पे जूम कर सकते हो। थर्ड तरीका है आपको इलस्ट्रेटर में जूम इन जूम आउट करने का कि सिंपली आप अपने माउस कर्सर को उस पोजीशन पे लेके आओ और अपने माउस का स्क्रॉल जो बटन है आप उसको यहाँ पे स्क्रॉल अप कर सकते हो तो आपका जूम इन हो जाएगा। आप स्क्रॉल डाउन कर सकते हो तो जूम आउट हो जाएगा। सिंपली आप अपना माउस कर्सर मूव कीजिए उस पोजीशन पे जिस एरिया को आपको जूम या जूम आउट करना है। ठीक है, अगर मुझे इस नीचे वाले डॉक्यूमेंट को जूम इन करना है तो सिंपली मैं अपना माउस कर्सर यहाँ नीचे लेकर के आऊँगा और आप इस तरीके से स्क्रॉल अप या स्क्रॉल डाउन करके यहाँ पे जूम इन या जूम आउट कर सकते हो। ऑलराइट, तो इसको वापस से हम इसको सेंटर में ले आते हैं, इसको जूम आउट कर लेते हैं। तो अब ये हमने बात की यहाँ पे 3 तरीकों की। एक चौथा तरीका और भी है इसको जूम इन और जूम आउट करने का। सिंपली आप क्या करोगे, अपने माउस कर्सर से इस तरीके से आप एक सिलेक्शन बना लोगे।
तो ये देखिए जितना सिलेक्शन हम बनाएंगे उतना एरिया यहाँ पे ये जूम इन होकर के आ जाएगा। अच्छा, जो मैंने आपको एक तरीका बताया था यहाँ पे स्क्रॉल अप एंड स्क्रॉल डाउन वाला, ये तरीका ज़रूरी नहीं कि आपने यहाँ पे जूम टूल सेलेक्ट किया हुआ है तभी ये काम करेगा। अगर आपने यहाँ पे कोई और टूल सेलेक्ट किया हुआ है, मान लीजिए मैंने यहाँ पे टूल सेलेक्ट किया हुआ है, यहाँ पे टेक्स्ट टूल सेलेक्ट किया हुआ है, और अब मुझे किसी एरिया को जूम इन या जूम आउट करना है, तो भी आप स्क्रॉल बटन को प्रेस करके यहाँ पे जूम इन या जूम आउट कर सकते हो। ये एक बहुत अच्छी चीज़ है जब भी आप स्क्रॉल से काम करते हो जूम इन और जूम आउट करने की। ऑलराइट, तो ये एक छोटी चीज़ थी जहाँ पे आप जूम इन और जूम आउट को आसानी से कर सकते हो। एक तरीका और होता है जूम इन और जूम आउट करने के लिए, बट वहाँ पे आपको नीड होती है ग्राफिक्स कार्ड की। ठीक है, तो उसके लिए आप जाइए पहले अपने एडिट ऑप्शन में और वहाँ पे क्लिक करिए प्रेफरेंसेस पे, और यहाँ पे आपको मिल जाता है एक ऑप्शन परफॉर्मेंस का। आप सिंपली यहाँ पे क्लिक कीजिए तो यहाँ पे देखिए जीपीयू परफॉर्मेंस के नीचे आपको एक ऑप्शन मिल जाता है एनिमेटेड जूम के नाम से। अभी देखिए मेरा ये अनटिक है, अगर मैं यहाँ पे इसको टिक कर देता हूँ और मैं ओके पे क्लिक कर देता हूँ, ठीक है, उसके बाद अगर मैं यहाँ पे जूम टूल पे क्लिक करता हूँ तो जो हम पहले यहाँ पे एक सिलेक्शन बना रहे थे, ठीक है, वो सिलेक्शन अब यहाँ पे देखिए बन करके नहीं आएगा। अभी क्या होगा कि आप अगर अपने माउस क्लिक से सिंपली क्लिक करके इसको माउस को ड्रैग करोगे तो ये देखिए वो एरिया आसानी से जूम हो जाएगा। तो सिंपली आप जिस भी एरिया पे क्लिक करोगे वो आपका यहाँ पे जूम इन होता चला जाएगा। आप यहाँ पे क्लिक को अगर प्रेस करे रहेंगे लॉन्ग तक की तो भी आप देखेंगे कि ये पार्ट आपका जूम इन होता चला जाएगा जब तक आप यहाँ पे क्लिक को रिलीज नहीं करेंगे। ठीक है, तो एक तो ये तरीका है आपका जूम इन करने का। अगर आपको जूम आउट करना है तो सिंपली आप उसी माउस क्लिक को प्रेस कीजिए, ठीक है, और अब आप क्या करेंगे, इसको इस तरीके से लेफ्ट की तरफ आप ड्रैग करेंगे। ये देखिए हम जैसे इसको लेफ्ट की तरफ ड्रैग करेंगे अपनी डिज़ाइन को तो ये देखिए जूम आउट होता चला जाएगा। तो ये चीज़ भी आप एक कर सकते हो एनिमेटेड जूम के थ्रू, बट यहाँ पे आपको नीड होती है आपके ग्राफिक्स की। अगर आपके में ग्राफिक्स नहीं है तो ये जो ऑप्शन है वो आपको सपोर्ट नहीं करेगा। तो ये तो बात हो गई कुछ यहाँ पे जूम करने की, बट अगर हमें जूम करना हो एक पर्टिकुलर परसेंटेज के ऊपर तो हम कैसे करेंगे? उसके लिए सिंपली आप अपनी स्क्रीन के यहाँ पे बॉटम साइड पे आइए, तो यहाँ पे आपको देखिए एक एरो मिल जाएगा, आप सिंपली इस पर क्लिक कीजिए तो यहाँ पे देखिए बहुत सारे ऑप्शंस हैं यहाँ पे जूम के दिए हुए हैं। तो अभी यहाँ पे देखिए 100% जूम पे टिक है। अगर आप चाहो तो इसको 1200% पे क्लिक करके सिंपली जूम कर सकते हो। आप जैसे यहाँ पे 1200 करेंगे तो देखिए आपका जो स्क्रीन है वो 1200% पे जूम करके आपको आपकी डिज़ाइन को दिखाएगा। ठीक है, तो सिंपली आप इस तरीके से भी यहाँ पे जूम कर सकते हो। अब मैंने यहाँ पे अगर कर दिया 800% पे तो आप देखेंगे कि यहाँ पे आपका 800% पे भी यहाँ पर आपका ये जूम होकर के आ जाएगा। अच्छा, जूम होकर के तो आ गया, मान लो यहाँ पे ये 800% पे जूम होकर के आ गया, बट अब मैं चाहता हूँ कि मुझे लेफ्ट का कुछ पोर्शन मुझे देखना है और मुझे वहाँ पे काम करना है। तो वहाँ पे आपका यूज़ होता है हैंड टूल। हैंड टूल आपको मिल जाता है सिंपली इस जूम टूल के जस्ट बगल में। यहाँ पे देखिए आपको मिल जाता है हैंड टूल। आप यहाँ पे अगर राइट क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे कुछ ऑप्शंस ओपन होकर के आ रहे हैं और यहाँ पे आपको मिलेगा हैंड टूल, जिसकी शॉर्टकट की होती है सिंपली एच। तो आप एच से प्रेस करके भी यहाँ पे हैंड टूल को ला सकते हो। तो अगर मैं यहाँ पे इसका सिलेक्शन बना लेता हूँ हैंड टूल का, तो ये हमारी हेल्प करता है कि अगर आपने किसी जूम पोर्शन पे क्लिक किया है और अगर आपको नेविगेट करना है अपने डिज़ाइन के लेफ्ट पार्ट में या अप एंड डाउन कहीं पर भी, तो सिंपली आप इस हैंड टूल की मदद से इसको नेविगेट कर सकते हो। ठीक है, तो इस तरीके से भी आप यहाँ पे काम कर सकते हो। या फिर एक शॉर्टकट तरीका और भी है, आप क्या करोगे, सिंपली आप अपने जो है कीबोर्ड से स्पेस बार को दबाइए। तो जैसे आप स्पेस बार को दबाएंगे तो ये देखिए आपका हैंड टूल यहाँ पे बन करके आ रहा है और सिंपली आप इसको यहाँ पे मूव कर सकते हो। और जैसे ही आप यहाँ पे स्पेस बटन को छोड़ोगे, आपका ये जो कर्सर था वो देखिए वापस से जूम टूल में कन्वर्ट होकर के आ जाएगा। ऑलराइट, तो कुछ इस तरीके से भी आप यहाँ पे सिंपली किसी भी सिलेक्शन को आसानी से सिलेक्ट करके उसको जूम कर सकते हो, या फिर उसको आप आसानी से अपने डॉक्यूमेंट के ऊपर कहीं पर भी आप मूव कर सकते हो। ठीक है, अगर मुझे इस पूरे ही डॉक्यूमेंट को अपने सिस्टम की स्क्रीन पे देखना हो, इस पेज को पूरा फुल देखना हो, तो सिंपली आप कंट्रोल दबा करके अपने ज़ीरो बटन को प्रेस करेंगे तो ये देखिए ये हमारा पूरा का पूरा पेज हमारा यहाँ पे देखिए डिस्प्ले होकर के आ गया है। मीन्स इस पेज को हम पूरा का पूरा अपनी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। बट लेकिन अगर आप गौर कीजिए, मैं इसको थोड़ा जूम आउट कर लेता हूँ, तो यहाँ पे देखिए टोटल 4 पेज बने हुए हैं। अगर हम चाहते हैं कि ये चारों के चारों पेज हमारे फिट टू स्क्रीन पर होकर के आ जाएँ, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए सिंपली आपको प्रेस करना है कंट्रोल ऑल्ट और 0।
ठीक है। अगर आपको सिंपली एक पेज करना है तो फिर आप कंट्रोल 0, सारे के सारे पेज अगर आपको फिट टू स्क्रीन करने हैं तो कंट्रोल ऑल्ट 0। अच्छा, एक चीज़ आपको याद रखनी है हमेशा जब भी आप काम करोगे इलस्ट्रेटर के ऊपर, कि इसमें 3 बटन हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं। एक है आपका है शिफ्ट बटन, दूसरा है कंट्रोल बटन और तीसरा है ऑल्ट बटन। आप जब भी किसी टूल पर काम करोगे तो मेरी एडवाइस ये है कि आप उस टूल को प्रैक्टिस करते समय इन बटन्स का भी आप एक बार एक्सपेरिमेंट करो, क्योंकि इन बटन्स के एक्सपेरिमेंट करने से क्या होगा, आपको उस टूल के अंदर बहुत सारे वेरिएशंस मिल जाएंगे। जैसे एग्जांपल के लिए मैंने आपको बताया था कि मैं जूम टूल इस्तेमाल कर रहा हूँ, अगर हम यहाँ पे ऑल्ट बटन को दबा देंगे तो सेम टूल आपका जूम आउट के लिए भी काम करने लगेगा। ठीक है, तो आपकी जब भी आप किसी डिज़ाइन पे काम करते हो और जब भी आप किसी टूल को इस्तेमाल करते हो तो आप इन तीनों बटन का भी एक्सपेरिमेंट जरूर कीजिएगा, उससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी कुछ नया सीखने के लिए। तो आज की वीडियो में बस इतना ही था। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और आपने कुछ नया सीखा होगा। वीडियो अच्छी लगी हो, कुछ नया सीखने को मिला हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अब आ जाते हैं अपने आज के सवाल के ऊपर। मैंने आपसे पूछा था कि जब भी आप किसी इलस्ट्रेशंस को बनाते हैं या डिज़ाइन को क्रिएट करते हैं इलस्ट्रेटर के ऊपर, तो जिस चीज़ पे आप बनाते हो उस चीज़ को क्या बोलते हैं। जो इसका सही आंसर है आर्ट बोर्ड। जिस तरीके से हम लोग कोरल ड्रॉ के अंदर किसी भी डिज़ाइन को बनाते हैं अपने पेज के ऊपर, अपने डॉक्यूमेंट के ऊपर, सेम उसी चीज़ को हम यहाँ पे आर्ट बोर्ड बोलते हैं। ठीक है, तो अभी आप जो भी यहाँ पे बटरफ्लाई देख रहे हैं ये हमारे सारे आर्ट बोर्ड पे बनी हुई है। टोटल मेरे यहाँ पे 4 आर्ट बोर्ड आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और आपने वीडियो में कुछ नया सीखा होगा। वीडियो अच्छी लगी हो, कुछ नया सीखने को मिला हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ये आपके लिए तो बिल्कुल फ्री है, लेकिन इससे मुझे काफ़ी हेल्प मिलती है आगे की नई वीडियोस बनाने का। तो फिर से मिलता हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ में। टिल देन, गुड बाय एंड कीप लर्निंग।